राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। जो बच्चे एनसीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे आपको बता दें, अगर आप क्लास 12th पास कर चुके हो और आप सोच रहे हो कि एनसीईटी मुझे करनी है, आईटीईपी कोर्स करना है, तो बच्चे आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। मैं बच्चे आपको बता दूं, अगर आप एनसीईटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट होता है बच्चे, आपके सामने एक नया और चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें, क्या करें, अब सही रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी रोड मैप क्या होनी चाहिए। और बच्चे आपको बता दें, ये जो सब्जेक्ट है ना काफी इजी है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। बच्चों मेरा नाम विकास कुमार है, मैं पिछले 3 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं और आपको पढ़ाता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड। और आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जीरो से अगर हीरो बनना है टीचिंग एप्टीट्यूड में और कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको क्या करना होगा और कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कंप्लीट रोड मैप के बारे में जानने वाले हैं। तो जो बच्चे नए होंगे, आप बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे आपको पता होगा एनसीईटी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट है, जो आपको हर पल की खबर आपको देती रहती है और सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज आप तक पहुंचाती है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे स्टार्ट करते सेशन को। उससे पहले आप सभी को बता दें कि बच्चे अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आप बच्चे आई हुई है। ठीक है, यानी जो बच्चे एनसीईटी का एग्जाम देना चाहते होंगे, आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हो सर मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो बच्चे आप श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम फीस में, एफोर्डेबल फीस आप एफोर्ड कर सकते हो, है ना। जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बच्चे एग्जाम तो आप देख सकते हो, कई बार देख सकते हो, जितने बार आपको देखने आप देख सकते हो। उसके अलावा क्लास नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा और साथ ही साथ आपको बच्चे यहां से प्रॉपर गाइडेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चे बात करेंगे, एक नया बैच भी आपके लिए आ चुका है जिसका नाम है गुरुदेव बैच। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें बच्चे ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम सीयूटी कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच और गुरुदेव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है बच्चे, मैं आप पिछले 3 सालों से आपको पढ़ा रहा हूं और मैं ये बच्चे यहाँ पे देख रहा हूं कि जो यहाँ पे बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं और कितने बच्चे 100% नंबर ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा आपको दिख रहा होगा लास्ट ईयर का है बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे 54,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था और एग्जाम कितने दिए थे, 44,000 बच्चे एग्जाम देने गए थे। ठीक है, यानी 10,000 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। और वही बात करते हैं अटेंडेंस कितना रहा था, 82% का अटेंडेंस रहा था, है ना। तो अगर बात करते हैं बच्चे टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आप देख सकते हो कितने बच्चे रजिस्टर किए थे, कितने यहाँ पे एग्जाम देने गए थे, है ना। यानी लगभग सारे बच्चे इसका एग्जाम दिए थे और यहाँ पे आप देखोगे मात्र 3 बच्चों का 100% नंबर आया हुआ है। ठीक है, यानी बच्चे, और अगर अगला सब्जेक्ट हमारा जनरल टेस्ट है, यहाँ पे देखोगे कि 2 बच्चों का 100% नंबर और देखो यहाँ पे 3 बच्चों का 100% नंबर आया है, वो बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट के ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी गर्व की बात है ना, कि यहाँ के बच्चे टॉप कर रहे हैं। तो भाई आप भी बच्चे मेहनत करिए और आप भी टॉप करिए और इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट में नंबर लाने होंगे, है ना, मात्र टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं लाने होंगे। ठीक है, अब इन बच्चों ने कैसे स्कोर किया, किन किन बातों का ध्यान दिया, इस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, इतना आसान तो है नहीं 100% नंबर लाना, इतना आसान। आप देखो 44,000 बच्चों में मात्र 3 बच्चों ने 100% नंबर लाया और ऐसे बहुत सारे बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट के हैं जो 90+ परसेंटाइल लाए, हजारों बच्चे हैं जो 90+ परसेंटाइल लाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। यह आपको पता होना चाहिए, आपका सिलेबस है। ठीक है, अब सिलेबस आपको क्या लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो तो क्या एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे इस सब्जेक्ट में? तो बात करते हैं बच्चे। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट, एक आपका यूनिट है, यूनिट नंबर 1, टू नरेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट। यानी यहाँ बच्चे एक आपसे एग्जाम में पैसेज पूछता है। ठीक है, एक आपके एग्जाम में पैसेज पूछेगा और इसी पैसेज से रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, यानी यहां से आपको 16 नंबर मिल रहे हैं। अब देखो यह जो 16 नंबर है वो हर बच्चा इसे ले सकता है। ठीक है, इस नंबर को हर बच्चे को मिल सकता है। क्यों? अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना इस यूनिट को, फिर भी आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको पैसेज पढ़ने आती है, ठीक है, अगर आपका बच्चे आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो आप उसको पढ़ रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि यहां से आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि आंसर ना उसी पैसेज में छिपा होता है, उससे बच्चे नैरेटिव में आपका आंसर छिपा होता है। ठीक है, सेकेंड जो यूनिट बच्चे आपका देखो यहाँ पे, बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म ऑन एजुकेशन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स ट्राइबल एंड दलित। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आया लास्ट ईयर 2025 में, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्या आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा? क्या आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे? बात करेंगे इस पे। ठीक है, अगला जो आपका सब्जेक्ट है बच्चे, आपका साइंस है, सब्जेक्ट बोला यूनिट। ठीक है, साइंस में देखो क्या बोला है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना
फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट, साथ ही साथ करेंट इंफॉर्मेशन सच एज कोविड, है ना, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस, यानी इसमें आपका एआई भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो अगला जो आपका यूनिट है मैथमेटिक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, है ना, पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटी, इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, फेमस मैथमेटिशियन, जैसे आपका रामानुजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था, आर्यभट्ट से रिलेटेड पूछ सकता है आपसे, है ना, ओमेन मैथमेटिशियन। ठीक है, अब देखो यहां पे डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं बच्चे यहीं से बने हैं, यानी तीसरा जो आपको दिख रहा है बच्चे, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम बने हैं। अब बहुत सारे बच्चे वुमेन साइंटिस्ट, फीमेल मेन साइंटिस्ट, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, मैथमेटिशियन हो गया, वुमेन मैथमेटिशियन, इनके बारे में बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। अगला जो आपका यूनिट होगा यूनिट नंबर 5, आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा। ठीक है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे ना मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो पेंटिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कहीं दिया है पेंटिंग करके, तो नहीं दिया। एकेडमिक ऑफ आर्ट टीचिंग, हाँ डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन है किसी तरह से, है ना, इनडायरेक्टली बताया गया सिलेबस में, लेकिन बच्चों को पता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन। अब देखो अगला आपका जो यूनिट है बच्चे आपका सोशल साइंस है। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस, यहां पे जो ना कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चे सोशल साइंस में, तो यहां से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। और यहां लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो यहां पर बच्चे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, यानी फैक्चुअल चीजें बहुत कम आती हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सर कैसे आप बता सकते हो? तो बच्चे यहां पे हमने इसका एनालिसिस करा हुआ है। ठीक है, यहां पे देखोगे एनटीए के द्वारा सिलेबस दिया गया है कि अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो यहां पे आपसे क्या क्या पूछेंगे, तो टॉपिक रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लैंग्वेज, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चे, मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एक नया सीरीज स्टार्ट हुआ, आपको शायद पता होगा यूट्यूब पर, ठीक है, रफ्तार सीरीज के नाम से, है ना, यानी बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी को रफ्तार बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पर आप सभी के लिए रफ्तार सीरीज लाया हुआ है। ठीक है, रफ्तार सीरीज के पहले वीडियो में, पहले लाइव सेशन में, जो लगभग 1.5 घंटे का आई थिंक मुझे लगता होगा, ठीक है, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा, लाइव सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पे हम लोगों ने आपके साथ मिलकर एनालिसिस करा पिछले 4 साल के जो आपको पेपर है बच्चे, है ना, पिछले 4 साल का, वैसे 3 साल का एग्जाम हुआ, लेकिन अब आपको पता होगा 2025 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, यानी 4 हमारे पेपर हैं। ठीक है, तो 4 पेपर का हमने जब एनालिसिस किया तब पाया हमने कि यहां पे आप देखोगे पैसेज से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो 4 पेपर मिलाकर चर्च को 16, यानी 16 क्वेश्चन आपके कहां से, पैसेज से आए। ठीक है, हमने ये भी देखा कि फिल्म, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री से मात्र 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, हमने ये भी देखा कि साइंस एप्टीट्यूड से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन 7 रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कम, इसे फैक्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा था, है ना, फैक्ट वाला क्वेश्चन। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड से फैक्ट वाला क्वेश्चन 8 रहा है, सोशल साइंस से बच्चे आपका 7 रहा है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से आपका 8 क्वेश्चन रहे हैं, आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा से 10 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे तब आपका बच्चे, अगर आप देख सकते हो कितना आप स्कोर कर सकते हो, तो 16 4 20 और 28 बच्चे, और 7 मान लो 14 इधर हो गया, तो 28 38 मान लीजिए, 38 और 4 आपका 42 हो गया, 42 8 आपका 50 हो गया। ठीक है, 50 10 60, यानी लगभग आपके 60 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन। अब 4 साल का पेपर में कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो 23 गुणे 4। ठीक है, तो 3 चौको 12 का 2 हाथ में लगा 1, 4 गुणे 9, 92 क्वेश्चन, मात्र 60 क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो क्या आप सिर्फ सिलेबस को पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तब पढ़ना क्या होगा आपको? ठीक है, तो बच्चे एक हमने आपको एक टॉपिक बना रखा है मिसलेनियस। ठीक है, या फिर इसे हम इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से जानते हैं, या फिर बच्चे आप लोग खुद नाम दिए हो, इसका नाम क्या दिए हो आप लोग बोलते हो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस, OOS हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे 32 क्वेश्चन आए हुए, 32 क्वेश्चन कहां से रहे हैं, तो मिसलेनियस से रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहां से मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहे हैं वह आउट ऑफ सिलेबस न रहकर बच्चे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहे हैं। सर ये क्या होता है? तो बच्चे आप देखो बच्चों को किस तरह से पढ़ानी चाहिए, क्या नहीं पढ़ानी चाहिए। अगर साइंस पढ़ाना है तो पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, एक टीचर क्लासरूम में है तो बच्चों को कैसे हैंडल करेगा। मैथमेटिक्स बच्चे को समझ में नहीं आ रही है तो कौन कौन सा उसको डिजीज हो सकती है। तो बच्चे आपको बता दें, एक चीज आपको पढ़ाने वाले सर आपको नहीं पता होगा। ठीक है बच्चे, मैं आपको बता दूं आपका जो लास्ट ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया है वो आपका एनईपी 2020 से भर भर के क्वेश्चन आया है। ठीक है, एनईपी 2020 से भर भर के। उसके अलावा बच्चे एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा, है ना, 2005, ठीक है,
इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक और टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, RPWD एक्ट, ठीक है, यानी राइट टू पर्सन विथ डिसएबिलिटी, ठीक है। यह आपके बच्चे 2016 का है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी टॉपिक हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक आपका टैग वर्ड हो गया, यानी यहां पे अगर आप टैग वर्ड को पढ़ लेते हो, ठीक है, अगर बच्चे आप टैग वर्ड को पढ़ लेते हो, लगभग मुझे लगता है 30 से 40 आपके टैग वर्ड होंगे, बस 30 से 40 टैग वर्ड अगर आप पढ़ लोगे तो यकीन मानो एग्जाम में आप 4 से 5 क्वेश्चन एकदम हल्के में आप सही कर रहे हो। और आपका कॉन्सेप्ट बच्चे कैसे ठीक होगा, सोचने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग आपका कैसे डेवलप होगा, तो डेवलप आपका तब होगा जब आपने टैग वर्ड के बारे में पढ़ा है, आपने एनईपी 2020 पढ़ा है, आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा हुआ है, आपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आपका 2016 पढ़े हुए हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें अगर नहीं पढ़ोगे आप, तो यकीन मानो बच्चे आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक नहीं हो पाएगा और एग्जाम में आप बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ कर आओगे। मैं बता दूं लास्ट ईयर हुआ क्या था कि आप बच्चों का कमेंट भी देखोगे, ठीक है, मैंने बहुत पहले ही आपको मुझे लगता है 1-2 महीने पहले आपको एक वीडियो दिया था, ठीक है, उसमें बताया था कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले आते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप देखोगे 23 क्वेश्चन में, है ना बच्चे, 23 क्वेश्चन में आप देख पाओगे 9 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो फैक्ट से ना होकर, इस फैक्ट से ना होकर वह कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़ेगा बच्चे एक बार आपको पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का। तो अभी आपका यूट्यूब पर रफ्तार सीरीज चल रहा है, आप रफ्तार सीरीज को भी देख सकते हो, ठीक है, उसको देखिएगा, वहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, इस तरह से अगर आपका बच्चे स्ट्रेटजी रहेगा। अब बच्चे इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये मैंने लास्ट ईयर आपके लिए एक महामैराथन क्लास लिया था, 8 घंटे का, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, 8 आवर का क्लास लिया था, है ना, 8 आवर का क्लास लिया था, जहां पे देखोगे लगभग 79,000 यानी 80,000 बच्चों ने मुझे देखा है, ठीक है। और इस बार भी आपके लिए क्लास लाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम से कुछ ही दिन पहले आएगा। ये जो क्लास आई थी यह 20 अप्रैल को आई थी और आपका एग्जाम कब था, तो 29 अप्रैल को आपका एग्जाम था, ठीक है, यानी 29 अप्रैल को एग्जाम था, यानी एग्जाम से 9 दिन पहले आई थी और लगभग 80,000 बच्चों ने इसको देखा था, ठीक है। तो अब की बार बच्चे फिर से आपके लिए आएगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। जो बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट की है आप करिए, अपना बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना, आप एकदम छोटा छोटा जो भी लिखना है लिखिए, एकदम मतलब नोट्स लंबा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग बच्चे मेहनत करिए, है ना, बाकी भाई मेरी जिम्मेदारी है कि आपका अच्छा स्कोर करवाएंगे, ठीक है। ये सारे क्लासेस लास्ट ईयर लिए थे, बहुत सारे बच्चों ने इसको देखकर बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो बच्चे इस तरह के क्लासेस और भी आगे आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग डिमांड करते हो कि सर मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बुक चाहिए, आप सजेस्ट कर दो। बच्चे मैं आपको बता दूं, मार्केट में क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से अभी तक कोई बुक नहीं है, ठीक है। बच्चे सीरियसली आपको आप बुक फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मार्केट में बुक नहीं है, लेकिन बच्चे वो आपके क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से नहीं है। अब जो बच्चे क्वेश्चन के ट्रेंड को समझ रहा है, जो उस पर काम कर रहा है, आपको पता होगा जो आपका एनसीईटी एग्जाम है वो लेटेस्ट बच्चे आपका पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ है बच्चे 2016 में 16 बोल रहा हूं 23 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अभी तक कोई ऑथेंटिक बुक बच्चे बन नहीं पाई है ना, है ऐसा नहीं बुक नहीं है, ठीक है। तो बच्चे मेरी खुद की बुक भी आती है जो आपको फरवरी के एंड में आपको देखने को मिलेगी, जो बुक का फॉर्मेट बच्चे इस तरह से रहेंगे और जो जितनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास में वो सारी चीजें आपके बुक में बच्चे इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो मैराथन क्लास लेंगे वो सारी नोट्स आपके बच्चे ई बुक में आपके इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो आपको अलग से नोट्स बिल्कुल नहीं बनानी है। और मैं आपको बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप स्ट्रेस लेकर बिल्कुल नहीं पढ़िए, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप कितना भी इसमें मेहनत कर लो, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने होंगे वही बनेंगे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन कहां से आते हैं कोई गारंटी नहीं होती है। इस बार हम लोग हर जो भी फील्ड है उसको टच करने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम बने और बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे अब बाकी जो बच्चे कोर्स में इनरोल्ड रहेंगे उनके लिए फ्री रहेगा, है ना, इसका कोई से पेमेंट नहीं देना होगा, ठीक है। ये सारे रिजल्ट है बच्चों का जिन्होंने लास्ट ईयर एनसीडी कॉन्सेप्ट से पढ़ के सिलेक्शन लिया है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी में हुआ है, एनआईटी में हुआ है, आरआई में हुआ है, डीयू में हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है, स्टेट यूनिवर्सिटी में, बहुत तरह के बच्चे हैं, है ना, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अगर आप एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे तो बच्चे ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे होंगे, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगा एनसीईटी से रिलेटेड, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे क्लासेस हो, चाहे बच्चे आपका आईटीईपी हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, आप दोनों नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप बच्चे पूछ सकते हो। और हमारी टीम हमेशा आपके साथ लगी हुई है, तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, बस आपको तैयारी करनी है। बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है। बच्चे ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम है एप्लीकेशन का, यहां से आप बच्चे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आपको एनसीईटी बीएड का ऑप्शन शो करेगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका जो डर है आपके अंदर का वो खत्म हो चुका है। अगर बच्चे जो एवरेज से एवरेज बच्चा, एकदम समझिए जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, पहली बार 12th पास किया किसी तरह से, है ना, लगभग 60% के मार्क्स के साथ,
वो भी बच्चा इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चे आप एक बार भरोसा बनाइए एनसीटी कॉन्सेप्ट पर, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।